हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, फूलों के साथ इंसान का रिश्ता तो काफी पुराना है। फूल देखते ही हमारा दिल खुश हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई हमें आकर फूल गिफ्ट करे तो। ये तो कहीं इंसान की बात, अगर कोई इंसान फूल गिफ्ट करे तो ठीक है, लेकिन इंसान के बदले में अगर कोई भूत आके आपको फूल गिफ्ट करने की कोशिश करे तो तब आप क्या करेंगे? उस फूल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? गाइस, ये पिक्चर को थोड़ी ध्यान से देखिए, स्पेशली सबकी पीछे खड़ी हुई इस लड़की को, क्योंकि थोड़ी देर बाद इस पिक्चर के बारे में, स्पेशली उस लड़की के बारे में मैं ऐसा कुछ सुनाने वाली हूँ जो सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस पिक्चर के पीछे बहुत ही शॉक कर देने वाली एक कहानी छुपा हुआ है जो आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ। तो चलिए और बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वेट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल में नई हो तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ये फुल उन लोगों के लिए। ये पिक्चर साल 1996 में खींची गई एक पिक्चर है और इस पिक्चर के अंदर ये जो आदमी है, इनका नाम है कार्तिक। उस वक्त कार्तिक एक एनजीओ में जॉब करता था और वो दिल्ली में ही रहता था, लेकिन एक दिन उसे कुछ काम की वजह से 6 मंथ्स के लिए गोवा जाना पड़ा था। लेकिन वो अकेला नहीं, उसके साथ और भी बहुत सारे उनके कॉलीग्स थे। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड था क्योंकि गोवा जैसी एक जगह पर उन लोगों को काम के लिए भेजा। तो वो लोग काम भी करती थी और वीकेंड में सब मिलकर घूमने भी जाती थी। मतलब बहुत मौज मस्ती से दिन काल चल रही थी उन लोग का। तो ऐसे करते करते 4 मंथ्स निकल जाते हैं। गोवा में रह रही है, 4 मंथ हो गई। इस टाइम के अंदर उस शहर में सब कुछ जान पहचान हो गया था उन लोग का। और इस टाइम के अंदर गोवा में एक लड़की के साथ कार्तिक का एवरी टाइम मुलाकात होते थे। उस लड़की 15-16 साल की एक लड़की था और वो फूल बेचता था। कार्तिक एवरी डे जब ऑफिस से आया जाया करते थे तब उस लड़की के साथ मुलाकात होते थे। कार्तिक का फूल बहुत ही पसंदीदा चीज था, इसलिए एवरी डे वो उस लड़की से फूल खरीदते थे। उस लड़की एवरी डे नई नई टाइप का फूल लेके आते थे, इसलिए एवरी डे कार्तिक भी फूल खरीदने के लिए मजबूर हो जाते, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर यूनिक टाइप का फूल पता नहीं कहाँ से लाते थे उस लड़की ने। उस लड़की फूल को हाथ में पकड़कर इधर उधर जाके फूल बेचते थे। स्ट्रीट फ्लावर सेलर है ना, तो वो सब थे उस लड़की। एंड उस लड़की का मम्मी है जो कि सड़क में बैठकर सब्जी बेचते थे। उनके साथ भी करते, कभी कभी बातें फातें करते थे, उसके पास सब्जी खरीदते थे। मतलब उसके साथ भी एक अच्छी रिश्ता बन गया था। तो ऐसे ही एवरीडे चलते चलते एक दिन ऑफिस जाने के वक्त या फिर वापस आने के वक्त उस लड़की को और दिखाई नहीं दिया। एवरीडे उस लड़की उस सड़क के आसपास ही घूमते थे फूल बेचने के लिए, लेकिन अचानक ही उस दिन उसे और दिखाई नहीं दिया और ना उसके मम्मी को दिखाई दिया जो कि उस सड़क में एवरीडे बैठे बैठे सब्जी बेचते थे। तो एक दिन दिखाई नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन उस दिनों से कुछ दिन तक और कहीं पर भी उस लड़की को दिखाई नहीं दिया। कार्तिक तो तब सोच में पड़ गया था कि इतनी दिनों से उस लड़की रेगुलर फूल बेच रहा था, लेकिन अचानक उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि कुछ दिनों से उसे दिखाई नहीं दे रही। इवन उनका मम्मी भी गायब है। पता नहीं उन लोग के साथ क्या हुआ होगा। तो कुछ दिन बाद एक वीकेंड में कार्तिक और कार्तिक के सारे कॉलीग्स मिलकर बीच में घूमने जाते हैं और उसी वक्त ही वो लोग उस पिक्चर को खींची थी। एक्चुअली उस टाइम में क्या होते थे, आज के जैसे स्मार्टफोन्स तो नहीं होते थे। कैमरा की मदद से लोग पिक्चर खींचते थे, बाद में जाके वो सब पिक्चर को बाहर करते थे और पिक्चर की हार्ड कॉपी बाहर करने में कुछ दिन लग जाते हैं। तो उसी वक्त बीच में सब लोग बहुत एंजॉय किया था, मौज मस्ती किया था, बहुत सारे पिक्चर भी खींची थी। और कुछ दिन बाद जब बीच में खींची गई वो सब पिक्चर उन लोग के हाथ में आई थी, तब कार्तिक वो सब पिक्चर को अच्छी से देख रहा था और देखते देखते अचानक उनको एक पिक्चर के ऊपर नजर पड़ी और वो देखा कि उस पिक्चर में उन लोग के पीछे एक लड़की खड़ी हुई है और वो लड़की और कोई नहीं, उस फूल बेचने वाली लड़की थी जिस लड़की से वो एवरीडे फूल खरीदते थे। ये देखकर कार्तिक को थोड़ी अजीब लगी कि बीच में घूमने के वक्त उस लड़की को तो देखा नहीं, लेकिन उस लड़की हमारा आसपास ही थी। शायद ऐसा हो सकता है कि उस वक्त तो बहुत मौज मस्ती में थे, इसीलिए नोटिस नहीं कर पाया। लेकिन उस लड़की भी उसे देखा नहीं क्या? अगर देखता तो कुछ न कुछ कहने के लिए तो जरूर आता, या फिर फूल बेचने के लिए तो आता ही। शायद वो भी मुझे देखा नहीं या पहचान नहीं पाया। उस पिक्चर को कार्तिक जिस दिन देख रही थी, उसी रात कार्तिक के साथ बहुत ही अजीब एक घटना घटती है। कार्तिक उसी रात अपने रूम में सो रही थी, अचानक से उनकी नींद खुल जाती है एक भारी आवाज सुन के। घर के बाहर से किसी की चलने की आवाज आ रही थी। तब कार्तिक को बहुत अजीब लगी कि इतनी रात हो गई और इतनी रात में बाहर कौन घूम रहा है। धीरे धीरे उस आवाज बढ़ती ही जा रही थी, धप 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 धप।
ऐसी टाइप का कुछ आवाज हो रही थी। कार्तिक ने तब सोचा कि शायद उनका कोई दोस्त होगा, इसीलिए वो बाहर जाते हैं देखने के लिए कि कौन है। और तब वो बाहर आते ही बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो देखती है कि एक लड़की बहुत दूर खड़ी हुई है, लेकिन उस लड़की को पहचानने में उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस लड़की और कोई नहीं, उस फूल बेचने वाली लड़की थी। कार्तिक बहुत शॉक्ड कि ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है। कार्तिक उसके पास जाते हैं और उसे पूछती है कि अरे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। उस लड़की तब कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ कार्तिक को बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। और ऐसे ही देखते देखते वो अचानक से रोने लग जाती है। ये देखकर कार्तिक और भी घबरा जाते हैं और बताते हैं कि अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम हो गया, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है, अरे चुप क्यों है, बताओ। लेकिन तब भी उस लड़की कुछ भी नहीं कह रही थी, सिर्फ रोते जा रही थी। और रोते रोते वो अचानक से कहने लगती है, सर मैं आपके लिए कुछ फूल लेके आया हूँ, सिर्फ आपके लिए ही लेके आया हूँ। और ये बात सुनते ही कार्तिक का नजर उस लड़की के हाथों पर पड़ती है और वो देखती है कि उस लड़की उसके हाथों में कुछ फूल पकड़ कर रखा था। लेकिन कार्तिक फूल देखकर भी बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि सारे फूल एकदम मुरझा गए हैं। कार्तिक ने बताती है कि अरे ये सब फूल तो एकदम मुरझा गए हैं, ये क्या लेकर घूम रही हो, ये बेचने के लिए आया हूँ। और ये बात सुनते ही उस लड़की कार्तिक को ऐसे देखती है कि न जाने कार्तिक ने क्या बोल दिया। और उसके बाद उस लड़की और भी जोर जोर से रोने लग जाती है और दौड़ते हुए वहां से भाग जाते हैं। जो देखकर कार्तिक बहुत शॉक्ड हो जाती है कि क्या हो रही है सब, और उस लड़की ऐसा वियर्ड भी अब क्यों किया, और वो क्या बताने आया था, ऐसे रोते रोते चली गए, मतलब क्या हो गया उस लड़की को, कुछ दिन से मिसिंग है और ऐसे अचानक आके रोते रोते चली गई, मतलब क्या है। कार्तिक को तो उस रात का घटना कुछ समझ नहीं आया। तो अगले ही दिन कार्तिक ऑफिस से जाने के वक्त देखती है कि उस लड़की की मम्मी फिर से सड़क पर बैठकर सब्जी बेच रही है। इतने दिनों बाद कार्तिक उनको देखकर उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि अरे इतनी दिनों से आप कहाँ पर थे, आपको तो देखा ही नहीं दिया। उसके बाद उस महिला उस लड़की की मम्मी कार्तिक को एक ऐसी बात बताती है जो सुनकर कार्तिक को होश तो उड़ जाते हैं, साथों साथ उनका बोलना ही बंद हो जाती है। मतलब ऐसी एक शॉक्ड कर देने वाली बात बताती है ना। उन्होंने बताती है कि उनका परिवार में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और उसके ऊपर उस लड़की उस फूल बेचने वाली उस लड़की वो बहुत दिनों तक बीमार पड़ी हुई थी और इस बीमार की वजह से वो आज से करीबन 15 दिन पहले इस दुनिया छोड़कर चली गई है। ये सुनकर कार्तिक इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो खुद को हिला नहीं पा रही थी। अगर उस लड़की 15 दिन पहले इस दुनिया छोड़कर चली गई तो कल रात में वो किसके साथ बात किया, उस लड़की ही तो आया था उसके पास। कि क्या ये सब उनका सपना था? अरे सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब रियल में ही घटी थी। और तो और भी अजीब बात ये है कि वो जो पिक्चर है वो पिक्चर 7 दिन पहले ही खींचा था। अगर उस लड़की 15 दिन पहले ही, तो वो उस पिक्चर में आया कैसे? मतलब ये सब सोच के कार्तिक का दिमाग हिल गया था पूरा। कार्तिक ने बहुत ढूंढने का कोशिश किया, कोई गलतफहमी हो रही है, उस लड़की 15 दिन पहले अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे कल कैसे देखा। लेकिन उस लड़की का मम्मी बहुत ही श्योर था कि नहीं, मेरा बेटी 15 दिन पहले ही चली गया है और इसका पहले वो बीमार था, उसे बाहर में आने की भी हालत नहीं थी। मतलब ये घटना कार्तिक के पास आज भी एक मिस्ट्री है कि एक्चुअली में उनके साथ क्या हुआ। ये सब उनका वहम था। आज भी इस घटना कार्तिक के पास एक मिस्ट्री बनकर रह गई है।